Today's topic is double blood circulation. Okay, तो डबल ब्लड सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? एक्चुअली में अपने हार्ट में 2 टाइम ब्लड एंटर करता है, देन 2 टाइम ब्लड एग्जिट होता है, ठीक है ना? तो 2 टाइम एंटरिंग एंड 2 टाइम एग्जिट होना ब्लड का, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन. अब उसका पाथ क्या होता है? तो एक्चुअली में 2 पाथ होते हैं इसके. फर्स्ट है पल्मोनरी आर्क मीन्स पल्मोनरी पाथ एंड सेकेंड है एब्डोमिनल पाथ. ओके, तो एक्चुअली में अगर आप इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट पाथ ये होता है, ये वाला. ओके, इस पाथ में आप देख सकते हैं कि ब्लड का जो सप्लाई है वो किस डायरेक्शन में हो रही है. फर्स्ट है ऑर्गन टू हार्ट थ्रू सुपीरियर वेना कावा. और किस टाइप का ब्लड इसमें एंटर हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड. देन सेकंड साइड क्या हो रहा है कि जो वेंट्रिकल है, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू क्या हो रहा है? एरोटा के थ्रू प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट टू लंग्स. तो मैंने आपको देखिए इसमें बता रखा है एब्डोमिनल पाथ में फर्स्ट है ऑर्गन्स टू हार्ट. कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वन साइड एंटर कर रहा है, देन सेकंड साइड क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है ब्लड. यहाँ से किसके थ्रू एंटर हो रहा है? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू. किसके थ्रू एग्जिट हो रहा है? एरोटा के थ्रू क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है. तो ये बात हो गया ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन्स हो गया. ओके, दैट इज एब्डोमिनल पाथ. एंड सेकंड है पल्मोनरी आर्क. देन पल्मोनरी आर्क में क्या होगा? सेकंड साइड में अगर आप देखेंगे, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम lungs and enters into left atrium. Then second side deoxygenated blood again exit through pulmonary trunk into lungs. तो एक बात हो गया lungs to heart, heart to lungs. Okay, then second देखिए lungs to heart and heart to lungs. तो इस तरह से क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि अगर ये क्रॉसिंग करेंगे तो ये वाला ये क्रॉसिंग होगी इस तरह से. देखिए 2 टाइम इसमें एंटर हो रहा है ब्लड, बट इसमें भी अगर हम देखें राइट साइड में तो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड एंड लेफ्ट साइड में हो रहा है ऑक्सीजनेटेड. ओके, देन सेकंड साइड में क्या हो रहा है? अगर आप देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, देन सेकंड साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है? बॉडी के ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रहा है. तो इसका बेनिफिट क्या होता है? तो देखिए इसका बेनिफिट होता है, इंपॉर्टेंस एक ही होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन का. किसकी अपनी बॉडी में या हार्ट में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते. तो मिक्सअप को रोकने के लिए यहाँ पे ब्लड डबल ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इसकी. ओके, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी एक डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, प्लस डायग्राम आप बुक का बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, प्लस उसका पाथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैंने इसमें शॉर्टली किया है, आप इसको डिटेल में कर सकते हैं कौन सा पाथ है. ओके गुंजन, दोबारा से बताऊं गुंजन, इसमें कुछ इतना कोई विशेष नहीं दे रखा है. इसमें कह रहा है कि अपनी बॉडी में पल्मोनरी आर्क एंड एब्डोमिनल आर्क, ये 2 तरह से क्या करता है, ये ब्लड है वो पाथ को कवर कर रहा है. कैसे कर रहा है? एक पाथ बन रहा है एब्डोमिनल पाथ, जिसमें क्या हो रहा है? ऑर्गन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन टू हार्ट में एंटर कर रहा है. किस? राइट ऑरिकल में. किसके थ्रू कर रहा है? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर कर रहा है. सेकंड साइड इधर तो एंटर कर रहा है, देन सेकंड साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन सा? लेफ्ट ऑरिकल से किसके थ्रू? एरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एंटर कर रहा है. तो ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन मीन्स ये पाथ हो गया ऑर्गन हार्ट ऑर्गन के बीच में. बट सेकंड साइड अगर आप देखेंगे पल्मोनरी आर्क, इसका जो पाथ होता है वो होता है लंग्स टू हार्ट, हार्ट्स टू लंग. देखते यहाँ पे प्यूरिफाइड जो ब्लड होगा वो लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे एंटर होगा? लेफ्ट ऑरिकल में. वही सेकंड साइड में एंटर हो रहा है इधर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है क्रॉस लाइन में. तो क्रॉस लाइन में एग्जिट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी
के थ्रू क्या हो रहा है, लंग्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो पाथ बनाना, इसी पाथ को हम बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और इसका बेसिक इंपॉर्टेंस होता है, इससे हार्ट में प्लस बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होता, मिक्सअप को प्रिवेंट करने के लिए ये सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ओके, देन इसके बाद में आ जाइए लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम गुड आफ्टरनून खुशी कुमार, कभी कभी आती हो? अच्छा, ध्यान आ जाता कि हाँ खुशी भी इस क्लास में है। लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? एक्चुअली में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, दिस सिस्टम फॉर्म्ड बाय lymph vessels and lymphatic node. A system which formed by lymph vessels and lymphatic node, which is called lymphatic system. राहुल यादव, हाँ आ सकते हो आप, स्कूल में फ़ोन करिए, पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद आ सकते हो स्कूल में। ओके, तो इसमें फर्स्ट अपने एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज लिम्फ। एक्चुअली में क्या होता है कि अपनी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स आर्टरी के फॉर्म में, कैपिलरीज के फॉर्म में जितने भी पार्ट होते हैं बॉडी के, सभी पार्ट्स में क्या करता है, ये ट्रांसफ़र होता है ब्लड। किसके थ्रू होता है? आर्टरी के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, वेंस के थ्रू, इनके थ्रू होता है। बट अपनी बॉडी में कुछ ऐसी बॉडी के पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एंटर नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ के जो टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू को ऑक्सीजन, फूड एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे होते हैं क्या, लिम्फ सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। सपोज दैट कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का एंडिंग पॉइंट होता है, तो एंडिंग पॉइंट है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो उन एरियाज में जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड आर्टरीज का, तो एंडिंग पॉइंट पे ब्लड प्रेशर हाई होने से वो ब्लड है वहाँ पे फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने से अगर ब्लड जब फिल्टर हो गया तो उसमें एक तो क्या होता है, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये दोनों फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो फिल्टर नहीं हो पाते ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है ब्लड का, क्योंकि ब्लड में से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स ये दोनों फिल्टर नहीं हो पाते, तो जो फिल्ट्रेट होता है, रिमेनिंग फिल्ट्रेट है, वो फिल्ट्रेट क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लिम्फ। अब उसमें क्या नहीं होगा, आरबीसी, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो अपने कहते हैं लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। ओके, देन बनता कैसे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो मैंने आपको बोला कि जो एंडिंग पॉइंट होते हैं ब्लड कैपिलरीज के, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। बट उस फिल्ट्रेट में क्या एब्सेंट होता है, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स बोथ आर एब्सेंट। अब दोनों एब्सेंट होंगे तो इसलिए वो कैसा हो गया, लिम्फ कलरलेस हो गया। ओके, तो कलरलेस होता है। तो देन वो जो अब बीच में जो लिक्विड फिल है कलरलेस, जिसको हम बोल रहे हैं लिम्फ, अब वो क्या करेगा, मीडियम के फॉर्म में वर्क करेगा। किसके किसके बीच में, इधर तो है टिश्यू, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का लास्ट पॉइंट, और उसके बीच में क्या फिल हो गया आके, लिम्फ। अब उसके थ्रू टिश्यू तक ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन ये सप्लाई करेगा, प्लस जो सेल में जो CO2 बनेगी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनेगी, वो भी किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू किस में एंटर होंगे, वापस जाके
ब्लड कैपिलरीज में आके क्या होती है, एंटर हो जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ होता है, वो ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एंटर नहीं कर पाती, वहाँ पे ये मीडियम के फॉर्म में वर्क करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि इस लिक्विड में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स बोथ आर एब्सेंट। नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। कलर कैसा होता है, कलरलेस होते हैं। ओके, एंड इसमें डब्ल्यूबीसी एक्सिस अमाउंट में होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो डब्ल्यूबीसी को मैक्सिमम अमाउंट में कंटेन करता है। और आपने पढ़ा भी था कि डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लिम्फ। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो लिम्फ होता है वो कुछ जगह पे अपनी बॉडी में वेसल्स में फ्लो करता है। और लिम्फ जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करता है दैट इज लिम्फ वेसल्स। जैसे बोलते हैं ना ब्लड का फ्लो किस में होता है, आर्टरी एंड वेंस में होता है, तो वैसे लिम्फ का जो फ्लो है वो किस में होगा, वेसल्स में होगा। ओके, उसके बाद में आता है लिम्फेटिक नोड। तो लिम्फेटिक नोड मीन्स होता है सपोज दैट ये लिम्फ वेसल्स हैं। ओके, देन ये बीच में क्या होती है, यहाँ पे स्वेलिंग कंडीशन आती है। यहाँ पे ये देखिए बीच बीच में कैसे होते हैं, स्वेल होते हैं। तो जो स्वेल एरियाज होते हैं लिम्फ वेसल्स में दैट इज लिम्फेटिक नोड। और अपनी बॉडी में लिम्फेटिक नोड कई सारे बहुत सारी फॉर्म में होते हैं, जैसे कहते हैं टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल क्या होते हैं, ये टॉन्सिल लिम्फेटिक नोड होते हैं। अब क्या होता है कि कई बार इसमें क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू ये जो नोड है, इस नोड में लिम्फ का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग आने से क्या होगा कि सब वो फूल के बाहर आ जाते हैं, है ना। तो टॉन्सिल हुए, मम्स हुए, ईयर की बैक साइड में जो गांठें बनती हैं वो मम्स हैं, वो भी क्या है, लिम्फेटिक नोड होते हैं। प्लस अपने कहते हैं ना कि जैसे नी है, नी की बैक साइड में आफ्टर 80 ईयर्स 70 ईयर्स के बाद में गांठें सी बन जाती हैं, वहाँ पे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं। तो जहाँ जहाँ पे लिम्फेटिक नोड होते हैं वो स्वेलिंग कर जाते हैं। ओके, तो ये जो गांठें बनती हैं एक्चुअली वो कौन सी होती हैं, ये लिम्फेटिक नोड की होती है। ओके, तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया आपका कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम का। ओके, अब आ जाइए डिजीज। ओके, हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज हैं। अभी डिजीज रहेंगी या डिलीट होंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो अपने को पढ़नी पड़ेगी। देखिए डिजीजेस हैं या डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। इसमें फर्स्ट आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ओके, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन तो आप जानते हैं कॉमन डिजीज आजकल सबका क्या होता है, बीपी हाई होता है आजकल। तो बीपी हाई होने का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का हाई होना, जिसको अपने मेडिकल टर्म बोलते हैं हाइपरटेंशन। ओके, हाई बीपी होना, लो बीपी होना। तो कहते हैं बीपी होता है कितना है, ब्लड प्रेशर। तो कहते हैं ब्लड प्रेशर में हम मेजरिंग करते हैं, एक तो करते हैं सिस्टोल एंड एक करते हैं डायस्टोल। ओके, तो कहते हैं सिस्टोल मीन्स श्रिंक होने के टाइम पर, जब हार्ट श्रिंक होता है कितना प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो करता है अकॉर्डिंग आरबीएससी 120 mmHg। ओके, क्योंकि प्रेशर है तो प्रेशर तो हम मर्क्यूरी के लेवल पे हम इसको मेजरिंग करेंगे, तो कितना होता है 120 mmHg होता है। देन डायस्टोल का जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी, 80 mmHg। अब कहा हमने यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो हाइपरटेंशन का मीन सिस्टोल की वैल्यू है वो अप हो गई, 120 से प्लस हो गया, तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। देन हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन में क्या हो जाएगा, डायस्टोल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 80 से भी बिलो हो जाती है। ओके, तो अपने कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 अपर होता है, देन 80 होता है डाउन होता है। अगर इससे अप हो जाएगा हाइपर, इससे बिलो हो जाएगा 80 से बिलो होगा तो हाइपोटेंशन हो जाता है, हाई बीपी एंड लो बीपी। ओके, देन बीपी हाई होने का रीजन क्या होता है,
एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे क्या होती है बॉडी में जैसे टेंशन वगैरह कुछ, तो टेंशन नाम लिखा है टेंशन, तो टेंशन में क्या होती है जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, एड्रेनल जो ग्लैंड होती है, वो कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन्स हैं पैरासिम्पैथिक नर्व्स के थ्रू अपने जो एसएन होता है, पेस मेकर होता है, वहाँ पे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो नॉर्मल जो इम्पल्स क्रिएट कर रहा था उससे वो डबल इम्पल्स क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। तो डबल इम्पल्स जब क्रिएट करेगा तो जो सिस्टोल है, कौन सा, लेफ्ट का जो वेंट्रिकल है, वो क्या करेगा, वो काफ़ी फास्ट श्रिंक होगा। तो श्रिंक होने से क्या होगा कि अपनी बॉडी में, क्योंकि अपने क्या करते हैं यहाँ से ब्लड प्रेशर मेजरिंग करते हैं कि नहीं, हार्ट बीट मेजरिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ब्लड आके हिट करेगा, तो वो वेसल्स तो उस प्रेशर को झेल जाती है जो काफ़ी स्ट्रांग होती है। बट जैसे अपने ब्रेन की अगर देखें तो यहाँ पे जो वेंस जो होती हैं वो उनकी वीक जो वॉल होती है काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि बार बार ब्लड क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो हिट करने से वो एरियाज कैसे हो गए, वीक हो गए। तो जैसे ही प्रेशर हाई होगा तो वहाँ पे क्या करता है, वो काफ़ी फास्ट काफ़ी प्रेशर से वहाँ पे हिट करेगा, जिससे वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो रप्चर हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो। तो अपने कह सकते हैं हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है किस चीज़ की होती है, ब्रेन हैमरेज का होना, क्योंकि कहते हैं दिमाग की नस फट गई। तो दिमाग की नस फटने का मतलब होता है जो ये एरिया के जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है इस एरिया में, तो ये जो होती है कभी भी आप देखना टेंशन में ये एरिया की जो वेसल्स होती है काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना उसमें मूवमेंट का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है उसमें, तो ये रप्चर होती है, जिससे कि जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है किससे, ब्रेन हैमरेज से, तो आँख में, नाक में, या अपने कह सकते हैं कान में, इनमें ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उसका ब्रेन हैमरेज हुआ है। अगर वास्तव में रियल में ब्रेन हैमरेज हो, क्योंकि ब्रेन हैमरेज पीछे नहीं होता, ब्रेन हैमरेज होता है हमेशा आगे की तरफ। तो कहने को तो कह देते हैं कि भाई ब्रेन हैमरेज हो गया, बट ब्लड नहीं निकला, इसका मतलब ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, उसका और ही रीजन होता है डेथ होने का। तो ये समझ गए ना, हाइपरटेंशन है हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन में किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, सिस्टोल की, और हाइपोटेंशन में डायस्टोल की वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है। ओके, देन नंबर टू पे है कैड, CAD कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आप देखेंगे यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कितनी डिजीज होती हैं। अपने एक जानते हैं हार्ट अटैक होना, बस इतना जानते हैं, और वो हार्ट अटैक अपने यूज में करते हैं, बट यहाँ पे नाम उसका अलग है, मेडिकल टर्म में उसका नाम अलग है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। ओके, बट यहाँ पे कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको चार्ट में बताता। एक्चुअल में जो अपना हार्ट होता है, पूरा हार्ट जो होता है ना, उसमें क्या होती है, मसल्स होती हैं, और उस मसल्स की बाहर की तरफ आउटर एरिया में आपको पता है 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ओके, तो जो मैंने आपको बताया था मायोकार्डियम, उसमें क्या होती है, मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उन मसल्स को क्या चाहिए, O2 चाहिए। क्यों, ग्लूकोज तो आप ब्लड सप्लाई कर रहा है, अब ब्लड ही किसको सप्लाई कर रहा है, O2 को। तो जब कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो उसको एनर्जी भी चाहिए, तो उसको एनर्जी कौन देगा, वहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी का मीन्स हो गया कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें ब्लड की सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। समझ में, बॉडी की किसी भी आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी नहीं कहते हैं, केवल हार्ट में जो ब्लड को सप्लाई करने वाली होती हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और उस आर्टरी के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम प्लस फाइबर्स, सपोज दैट ये आर्टरी है, इसके अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका डायमीटर कैसा हो गया, कम, डायमीटर कम हो गया, इसका मीन्स उसमें क्या हो गया, ब्लड की सप्लाई कम होगी। तो कोरोनरी आर्टरी में फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, फाइबर्स का डिपॉजिट होना, जिससे कि उसमें उसका डायमीटर कम हो जाता है, और डायमीटर कम होने से क्या होगा, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, हार्ट प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता, उसको बोलते हैं कैड।
कॉर्नरी आर्टरी डिजीज मीन्स ब्लॉकेज का स्टार्ट होना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ब्लॉकेज का। नंबर 3, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ओके, फेलियर, हार्ट फेलियर। अब हार्ट कैसे फेल होता है? देखिए हार्ट फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई एक नहीं कह सकते। हार्ट फेल होने का मतलब देखिए हम जितनी भी डिजीज पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड, उसका सबसे एक ही रूल होता है, कॉर्नरी आर्टरी। अब कॉर्नरी आर्टरी क्या कर रहा है कि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं कर रहा। अब प्रॉपर वे में अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिला देन वो पंपिंग नहीं कर पाएगा। पंपिंग नहीं कर पाएगा तो बॉडी में क्या होती है, O2 मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो हार्ट फेल होने का मतलब होता है कि सब कॉर्नरी आर्टरी प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड की सप्लाई नहीं करेगा देन हार्ट प्लस बॉडी के ऑर्गन्स दोनों को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं होने से क्या होता है, जो बॉडी की जो वर्किंग होती है प्रॉपर नहीं हो पाती। ओके, तो हार्ट फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कॉर्नरी आर्टरी का ब्लॉकेज होना। अब ब्लॉकेज होने का सबसे बड़ा रीजन बताया मैंने आपको, फैट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सारी फाइबर्स वगैरह ये क्या होते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कैड का जो रिजल्ट होता है फर्स्ट क्या होता है, हार्ट फेल होना। और इसमें लंग्स भी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते। क्यों? लंग्स भी अब जितनी O2 उसको सप्लाई करनी चाहिए वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि ब्लड उसके पास आ ही नहीं रहा। O2 भरी पड़ी है उसके पास लंग्स में, लेकिन वो देने किसको है, ब्लड को। ब्लड आ ही नहीं रहा उसके पास, अब ब्लड दे कौन नहीं रहा, हार्ट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर वे में ब्लड नहीं मिल रहा। तो कहते हैं ना पूरी बॉडी जो होती है वो हार्ट से रिलेटेड ही होती है। तो कह सकते हैं कैड का जो रिजल्टिंग पॉइंट है वो कौन सा, हार्ट फेल होना फर्स्ट। सेकंड है यहाँ पे एंजाइना। नंबर 4 एंजाइना, ये हार्ट अटैक का फर्स्ट सिम्टम होता है एंजाइना। एंजाइना का मीन्स होता है, जैसे मैंने बोला कैड हुआ तो कैड के बाद में हार्ट फेल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस एंजाइना हार्ट अटैक का फर्स्ट सिम्टम जो होता है एंजाइना। लेफ्ट साइड की जो कहते हैं ना हैंड प्लस शोल्डर्स वगैरह, ये इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होना, पेन होना। अपने सोचते हैं कि ऐसे नॉर्मल दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बट एक्चुअली वो क्या है, एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं। और एंजाइना क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर वे में हार्ट को क्या नहीं मिल रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। तो कैड का कोई एक रिजल्ट नहीं होता, कैड के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, लाइक हार्ट फेल होना, लाइक एंजाइना होना। तो एंजाइना के सिम्टम्स क्या होते हैं, लेफ्ट साइड का शोल्डर प्लस हैंड, वाइब्रेशन होना, पेन होना, प्रॉपर वर्किंग नहीं करना, इसका मीन्स एंजाइना के सिम्टम्स हैं। और ये रेगुलर अगर बढ़ते गए देन क्या होगा, हार्ट अटैक आता है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, देन है उसके बाद में है, अब आ जाइए कैड का थर्ड रिजल्ट, दैट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके, जिसको हम बोलते हैं जनरली हार्ट अटैक। अब एक्चुअली में हार्ट अटैक होता क्या है, कहते हैं ना हार्ट पे अटैक हो गया, अटैक होने का मीन्स क्या होता है। एक्चुअली में कैड के थ्रू क्या किया कि सब प्रॉपर वे में कॉर्नरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई नहीं कर रहा। अब सुनना, अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, धीरे धीरे उसका अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो हार्ट की जो बीच वाली जो लेयर होती है जिसमें मसल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मैंने आपको बोला ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, बीच वाली मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की मसल्स ब्रेक हो जाती है। तो मसल्स का ब्रेक होना दैट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक आना। अगर वो टूट गई, ब्रेक हो गई मसल्स, देन वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता। तो हार्ट अटैक में ध्यान रखना कि हार्ट अटैक का मीन्स होता है हार्ट की मसल्स का ब्रेकिंग होना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड और O2।
अरे यार ये सिर्फ ब्लर वाइट वाइट दिखा था पूरे वीडियो में वाइट 25 मिनट्स रुक जाओ बस थोड़ा सा। ओके, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मीन समझ गया। ब्लड की लैकिंग से, एब्सेंस से मायोकार्डियम की मसल्स का ब्रेक होना, दैट इज हार्ट अटैक, मीन्स मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उसके बाद में है वॉल्व डिजीज। वॉल्व डिजीज, अब आपको पता ना कि वॉल्व कौन कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलुनार वॉल्व, ये सारे वॉल्व अगर प्रॉपर वे में अगर वर्किंग ना करेंगे तो क्या बॉडी में सप्लाई कर पाएंगे ब्लड? हार्ट कर पाएगा, पंपिंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा ना सिस्टोल और डायस्टोल का, जो आपने हार्ट बीट का साइकिल देखा उसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्व हैं अगर ये प्रॉपर वे वर्क नहीं कर रहे हैं तो बॉडी में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। उसके बाद में है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, नंबर 6, 7, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी मींस ऐसी आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करता हो। थ्रोम्बोसिस मींस होता है ब्लड क्लॉटिंग होना। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, मींस ब्लॉकेज आ गए, तो प्रॉपर वे में क्या नहीं मिल पाएगा हार्ट को, ब्लड नहीं होगा मिलेगा। इससे क्या होगा? हार्ट फेल या हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो कोरोनरी का मीन समझ गए ना, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है। और थ्रोम्बोसिस मींस ब्लड क्लॉट होना, मींस ब्लॉकेज होना। वॉल्व का बेटा मीन्स होता है, कहते हैं ना ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, क्या होते हैं? वॉल्व भी तो होते हैं। वॉल्व का मीन्स गेट होते हैं जो वन साइडेड ओपन होते हैं, यूनि डायरेक्शन में ओपन होते हैं, बोथ डायरेक्शन में नहीं होते। ओके, देन उसके बाद में है हार्ट ब्लॉक होना, हार्ट का ब्लॉक होना, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट ब्लॉक। अब हार्ट ब्लॉक कैसे होंगे? सब ये ऐसे है ना, ये रेगुलर इंपल्स भेज रहा है, किसको दे रहा है? एवीएन को। एवीएन ट्रांसफर कर रहा है। वॉल्व से क्या होगा? गुंजन, आपको पता है ना कार्डिक साइकिल में मैंने आपको बताए थे 4 स्टेप बताए थे, ठीक है ना? फर्स्ट कौन सा था? एट्रियल, सिस्टोल, डायस्टोल, ठीक है ना? और फिर दूसरा कौन सा है? एट्रियम, सिस्टोल। अब जब सिस्टोल करेगा तो वो वॉल्व प्रेशर ही नहीं कर पाएंगे, खुलेंगे नहीं, अब अपने आप खुले रह जाएंगे। अब मान लो वेंट्रिकल है, वो सिस्टोल करेगा, श्रिंक होगा, तो जाना चाहिए सेमिलुनार की तरफ, प्रेशर डालना चाहिए। प्रेशर किसकी तरफ डाल दिया? ऑरिकल की तरफ, तो ब्लड कहाँ निकल जाएगा? सारा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जाना चाहिए डाउन साइड में, निकल कहाँ गया वो? ऊपर की तरफ, क्योंकि वॉल्व बोथ डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं। तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको यूनि डायरेक्शन में ओपन होना पड़ेगा। अगर बोथ डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे वो श्रिंक किया, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया, जाना चाहिए सारा नीचे चला गया, ऊपर गया, तो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा वॉल्व। गेट है, गेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना? तो हार्ट ब्लॉक का मीन्स होता है एसएन एवीएन को इंपल्स देगा, देन एवीएन किसको देगा? हिज बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज क्या करेगा? वो इनएक्टिव हो जाता है। तो क्या करेगा वो? वेंट्रिकुलर एट जो वेंट्रिकुलर हो गया, ऑरिकल हो गया, इनमें इंपल्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, इंपल्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो उसमें सिस्टोल और डायस्टोल प्रॉपर में नहीं हो पाता। इसके बाद में तो ध्यान रखना, हार्ट ब्लॉक में बंडल ऑफ हिज इनएक्टिव हो जाते हैं। देन नंबर 2 नेक्स्ट है हार्ट ब्लॉक के बाद में है रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट disease, and this disease caused by bacteria which is Streptococcus viridans. Streptococcus viridans, and this bacteria infected to valve. Okay,
streptokinase streptococcus viridans bacteria infected to valve, then valve जो होते हैं वो inactive phase में हो जाते हैं। तो valve की जो disease है वो कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, इसको बोलते हैं रूमेटिक डिजीज बोलते हैं। और उसके बाद में है पेरिकार्डियाटिस, लास्ट है पेरिकार्डियाटिस। एक्चुअली में आपको पता है ना, मैंने आपको बोला था कि एक कैविटी होती है, ओके, दोनों लंग्स के बीच में, और उस कैविटी में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ओके। तो इस डिजीज में क्या होता है? एक तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया, स्पेस कम हो गया, प्लस जो पेरिकार्डियम है वॉल उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो टोटली अगर हम देखें तो जो श्रिंक स्वेल होने का जो स्पेस था ना वो कवर हो गया। किसने कर लिया? डाउन साइड में तो कर लिया फ्लूइड ने, पेरिकार्डियल फ्लूइड ने, और उसकी स्वेलिंग आ गई। तो जिस प्रोसेस से, जिस स्पीड से वो श्रिंक एंड स्वेल हो रहा था, मींस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। किसमें? पेरिकार्डियाटिस में, ओके, पेरिकार्डियाटिस में डिजीज में। चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट चैप्टर